बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे हर बार मैं दरख्वास्त करता हूँ हर वीडियो में कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। घंटी का बटन भी दबा देंगे आप तो शुक्रिया ज़्यादा अदा करूँगा मैं आपका। मुझे भी सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का बटन दबा देंगे तो और ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मैं आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बत। अब इस वीडियो की मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं एक खबर कि ये जो निगरां हुकूमत है ना, ये निगरां हुकूमत वो काम भी करने जा रही है जो एक मुंतखब हुकूमत करती है अपने अराकीन के लिए, और टेन्योर के आखिरी सालों में भी नहीं करती, उससे ज़रा सा पहले करती है। तो हुआ क्या है, ये निगरां हुकूमत क्या कर रही है आपके सामने रख देते हैं। काकड़ साहब, जिनके बारे में खुद बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनकी जमात बाप पार्टी के सरबरा खालिद मक्सी साहब कह चुके कि वो तो PMLN को ज्वाइन कर चुके। तो काकड़ साहब जो हैं उनके बारे में ये खबर आई, और इस खबर जो है वो सनाउल्लाह खान साहब ब्यूरो चीफ GTV के उन्होंने दी कि पहली मरतबा हमारे यहाँ जो निगरां हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी करेगी। और इस सिलसिले में एक 24 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 निगरां वफाकी वुज़रा और 9 सैनिटर्स ये शामिल किए गए हैं। और सियासी जमातों के मुतालबे पर 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए जा रहे हैं। सियासी जमातों के मुतालबे पर 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स, यानी हलकों में काम होंगे और वहां पर पीपल्स पार्टी और PMLN वाले जाकर कहेंगे देखें जी हमने काम करवा दिया है आपका, वोट हमें, हम खादिम, हमारा वोट। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो इस वक्त वोट क्या, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, फील्ड ही नहीं है वहाँ, तो उनके लिए इस वक्त सिर्फ गिरफ्तारियाँ हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। तो ये नून और पीपल्स पार्टी का मुतालबा है जिस पर निगरां हुकूमत अमल कर रही है, जिसने अभी ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह बढ़ाई थी, तो वो लोग कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पहली बार होने जा रहा है और इस तरह से पैसे बांटे जाएंगे। किस हुकूमत के जरिए? जो निगरां हुकूमत है। कौन से मुल्क के? जिसके पास ज़रा से पैसे नहीं है, जिससे डॉलर की कीमत में इजाफे के हवाले से IMF ने कहा है भाईजान रिपोर्ट दीजिए क्या हो रहा है ये, और आपके फंड्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन तो ठीक है, लेकिन दोबारा आपके यहाँ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। वो हुकूमत 29 अरब रुपए के फंड्स जारी करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को याद रखिएगा, इन लोगों ने ये बताया था कि इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दे सकते, और अब निगरां हुकूमत तरक्याती फंड्स जारी करने जा रही है। ये कमाल हमारे यहाँ हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि आईन तो टूट चुका, काजी साहब की मंजूरी के साथ आईन टूट चुका। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं ना, तो आज जो असेंबलियां तहलील हुई थी, 90 रोज की मुद्दत गुजर चुकी, फारिग हो चुका काम। तो इसलिए आप जो भी बड़ी बड़ी बातें करें कि जी हम इलेक्शन करवाएंगे, बीवी को बता देना और किसी को मत बताना, पब्लिक में जाके मत कहना इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो बात यह है कि जो भी इलेक्शन के नाम पर होने जा रहा है वो अब गैर आईनी तो है, और है तो है। अब हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे एंकर इकरारुल हसन, उन्होंने पूछा कि ये जो बीवी को बताने वाली बात की गई है इसमें मैं क्या करूं, यानी उनकी एक्सरसाइज बेगमात हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। तो मैंने कहा यार आप पहाड़ पे जाएं और पहाड़ पे जाकर आवाज़ दें, तो वो गूंज पैदा होती है ना। और कोई कहता है आई लव यू, तो फिर आवाज़ आती है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मैंने कहा वो अलग काम करें, तो मल्टीपल बेगमात, तो वहाँ तक वो पहुँच जाएगी। मैंने उनको ट्विटर पे ही मशवरा दिया था, अपने अज़राए मोहब्बत छोटे भाइयों की तरह, तो मैंने उनसे ये बात की थी। तो ये हमारे यहाँ की इस वक्त सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के लिए, जिनके लिए निगरां हुकूमत फंड्स जारी कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLN के दरमियान इंतखाबी इंतखाब मिलकर लड़ने का फैसला। तो मुझे बताइए कि MQM क्या करेगी? कराची में कौन सी सीट MQM दे सकती है? यानी लांडी कोरंगी की सीट MQM जीत सकती है, औरंगी टाउन की सीट MQM जीत सकती है, लालू खेत की सीट MQM जीत सकती है, इसके अलावा अजीज़ाबाद की शायद सीट जीत सकती है। असलम खान साहब से वैसे हार गए थे पिछले इलेक्शन में, लेकिन मान लीजिए कि जीत सकती है। तो अगर ये 4 सीटें बहुत पक्की हैं MQM के पास कराची में, और ये मैं MQM के एक रहनुमा से होने वाली गुफ्तगू के बाद आपको बता रहा हूँ, तो इनमें से क्या देंगे PMLN को आप? ये 4 सीटें हैं आपके पास पक्की तरीन। उसके बाद कराची में लाजमी क्या जीतेंगे आपको भी नहीं पता। जमात भी बहुत तगड़ी हो चुकी है कराची में, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे, PTI वाले भी तैयार हैं। तो इस सूरत हाल में PTI की इतनी ऊंची मकबूलियत
और जिसमें खुद पीएमएलएन वाले अपना ट्वीट डिलीट कर चुके अपने ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से। 81% मकबूलियत पीएमएलएन के अपने सर्वे पर पीटीआई की थी, 16% पर पीएमएलएन उन्होंने डिलीट मार दिया। नहीं था फाड़ के फेंक दो, कारपेट के नीचे दबा दो, हमें पता ही नहीं, हमने तो नहीं करवाया, सर्वे तो हुआ ही नहीं, ऐसे बन जाओ। वो कामरान खान साहब ने वो स्क्रीनशॉट भी डाल दिया और खुद एक सर्वे शुरू करवा दिया कि बताओ कौन जीतेगा। फिर उस पर ज्यादा जोर लगाया पीएमएलएन ने कामरान खान साहब के ट्विटर पे। तो अब वहां पे मुकाबला चल रहा है, कुछ 27-28 के पास पीएमएलएन है और कुछ 71 के पास है पीटीआई। 1% के आसपास जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये सिचुएशन है। तो एमक्यूएम की जो बात है उसमें एक सवाल, ये जो एमक्यूएम वाले आज मिले, मैंने पहले भी कहा था, ट्विटर पे भी कहा, ऑपरेशन ब्लू फॉक्स जिसने करवाया ना कराची में, उनसे जाके हाथ मिलाया है आपने। ये जो आप कहते हैं ना हमारे कारकुन, ये शोहदा कब्रिस्तान यासीनाबाद पे हमारे कारकुनों की लाशें हम भूल नहीं सकते। तो जिस नवाज शरीफ ने ऑपरेशन ब्लू फॉक्स करवाया, पहली बार में करवाया, दूसरी बार में कराची में ऑपरेशन करवाया, अभी जब नवाज शरीफ साहब 2013 में भी आए थे तो भी कराची में ऑपरेशन हुआ, ये एमक्यूएम के रहनुमा बता रहे हैं। लंबी चौड़ी गुफ्तगू है आज मेरी उनसे। वही एमक्यूएम के रहनुमा ये सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी, इंतखाबात का ऐलान हो चुका, महाजिर कौम कहां खड़ी है? महाजिर कौम की नुमाइंदगी कौमी और सूबाई असम्बली में कौन करेगा? महाजिर कौम के पास इंतखाबात में क्या चॉइस है? महाजिर कौम किसे वोट और सपोर्ट करेंगी? ये एमक्यूएम के रहनुमा से होने वाली गुफ्तगू में आपको बता रहा हूं। एमक्यूएम पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बॉयकॉट, इसके अलावा महाजिर कौम के पास कौन सी चॉइस या रास्ता है? इस वक्त महाजिर कौम तारीख के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आगे कुआं पीछे खाई, कहावत महाजिर कौम पर फिट आती है। बदकिस्मती देखिए महाजिर कौम की, महाजिर कौम के नाम पर सियासत करने वाले, महाजिर कौम के नाम पर अय्याशी करने वाले किसी पर एतबार नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो महाजिर कौम से मुखलिस और सच्चे होते तो आज महाजिर कौम का ये हाल ना होता। और महाजिर रहनुमा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये आप देखें, जिसको देखें वो मेरे बड़े भैया, मेरे लिए काबिल एहतराम फैसल सब्जवारी साहब हों, अमीनुल हक साहब हों या दीगर लोग हों। फारूक सत्तार साहब कहते हैं वो टायर भी उनको अपनी गाड़ी का किसी से लेना पड़ा था, किसी ने उनको दे दी थी बात, वो लैंड क्रूजर। तो तमाम लोग अब आपको लैंड क्रूजर्स में नजर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में होते हैं। लेकिन एक शोहदा कब्रिस्तान है, एक शोहदा फंड है, एक शोहदा कमेटी है इसी जमात की। और वो जो शोहदा के लवाहिकीन है उनका क्या हाल है? ये जिस ऑपरेशन ब्लू फॉक्स करवाने वाले नवाज शरीफ से आपने इत्तेहाद किया है, उसके बारे में जब आप लोग एक थे, बानी पाकिस्तान, बानी एमक्यूएम पाकिस्तान, जो अब एमक्यूएम पाकिस्तान है, पहले थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो भी कहते थे कि इस नवाज शरीफ ने जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लगे दाग क्या था। तो तब भी इत्तेहाद होता था, अब भी इत्तेहाद हो रहा है। हैदराबाद में जो किले पे ऑपरेशन हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दिनों में होता, आप उनके भी साथ थे। फिर तहरीक अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट में चले गए थे। आप लोग नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ से अलग हुए, गंजे बाल लगवा रहे हैं। लोग तो किताबें लिखते हैं, जब वो होते हैं जिला वतनी में, ये लोग बाल लगवा रहे हैं लंदन में जाके। शहबाज शरीफ किस चीज़ का इलाज करवा रहा है? यहाँ पे तुम्हारी कमरों से सेक्स करने की चीज़ें निकलती हैं। ये बातें कर रहे थे आप लोग, उनके घर की औरतों के बारे में बातें कर रहे थे। आप उनसे जाके आज आपने इत्तेहाद कर लिया, और वो भी ऐसे कि आप उनके घर की औरतों के और बेटियों के बारे में बात करते, वो भी आपसे इत्तेहाद करके बैठ गए। ये लोगों की सियासी हकीकतें हैं। तो ये लोगों का हाल है। ये लोग जो है फिर उसके बाद मुशर्रफ से मिल गए, वो जो सानह 12 मई हुआ, ये लोग मुशर्रफ से मिल गए थे, और फिर ये ही लोग इमरान खान से भी मिल गए थे। तो आप लोगों ने कराची वालों को फरामोश किया है, इसलिए मुसलसल आपकी सीटें कम हुई हैं। अब जाके आपको क्या मिलेगा? आप पीएमएलएन को क्या दे सकेंगे और पीएमएलएन से क्या लेंगे? यानी पीएमएलएन जो है उसमें नवाज, शहबाज, मरियम, इन लोगों से अगर आज खड़ी हो जाए ना सनम जावेद, इमरान खान तो छोड़े, ये सनम जावेद से इलेक्शन नहीं जीत सकते। और लाहौर में ये कौन सी सीटें जो आपको दे सकते हैं? लाहौर के किस हल्के से ये यकीन से कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ये लोग जीतेंगे? तक भी नहीं। तो इनके पास भी कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इसलिए आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। एमक्यूएम के इन्हीं लीडर से जिनसे मेरी बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि हम अभी 2018 के इलेक्शन के आसपास लाहौर में पीएमएलएन के लोगों से मिले, अता तारड़ बैठे हुए थे, हसन इकबाल थे, वहां पर हमारी इनसे बात हुई और इन लोगों ने हमसे कहा कि यार आप हमसे बाद में इत्तेहाद तो कर लेते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन से पहले वाला इत्तेहाद करें। अब की बार किया ना,
तो उस वक्त उन्होंने पूछा, भाई बताओ लाहौर की कौन सी सीट दोगे? मुझसे पूछ रहे हो कराची की कौन सी सीट मिलेगी, तो मुझे बताओ लाहौर की कौन सी सीट दोगे? तो नहीं, अब लाहौर में तो आपकी सीट नहीं बनती, यानी PMLN की कराची में सीट बनती है। तो PMLN की कराची में सीट नहीं बनती, MQM कराची की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, और उससे बड़ी सियासी हकीकत कराची में अल्ताफ हुसैन है। तो ये सूरत हाल है। अब अगर आप लोगों ने इनके साथ इत्तेहाद कर लिया है तो आपको कराची से मिलेगा क्या? ठेंगा। तो उस ठेंगे में से आप क्या बांटेंगे? तो बहुत बड़ी चीज़ है, कराची में चीज़ें बटेंगी, और यही सबके सामने है इस वक्त कि एक हंग पार्लियामेंट, बटी हुई, टुकड़ों में टूटी हुई पार्लियामेंट आएगी तो वो कुछ और लोगों को सूट करती है। उस सूरत हाल में आपका क्या होगा वो सबको नजर आ रहा है। बाद में आप लोग इत्तेहाद कर लेंगे, और MQM वहां मिलती है जहां नजर आ रहा हो कि हुकूमत मिलनी है। इशारा, सिग्नल वाला नहीं, इशारा वो हो जाता है तो MQM उस पर आगे बढ़ती है। अब ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और MQM इस हकीकत का हमारे सामने इजहार खुल के इस वक्त कर रही है। अब आ जाइए, जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो ट्रंप ने बात की है, ट्रंप ने क्या कहा, आज बड़ा वायरल हो रहा है। 5 नवंबर का बयान है ट्रंप का, वायरल आज हो रहा है, लेकिन 5 नवंबर का बयान है कि जब जनरल कासिम सुलेमानी, आपको याद है गालिबन 2020 का वाकया है, जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार डाला, उनकी शहादत हो गई। तो ट्रंप ने ये पहले भी कहा था, आज नहीं कहा, आज लोग ऐसे वायरल कर रहे हैं, जियो, समा, एक्सप्रेस, दुनिया, न्यू, मुख्तलिफ वेबसाइट्स खबर दे रही हैं कि ट्रंप ने ये कहा है। ट्रंप की ये बात पुरानी है, ये ट्रंप ने 2021 में भी बात की थी, ठीक है। अब इसको जरा सा आसान कर देता हूं मैं आपके लिए कि ये तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, और इसकी हकीकत क्या है, ये भी अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, जब ट्रंप ने 2021 में ये बात की थी ना, तो तब US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सर पे था। ट्रंप को ये जो अमेरिका में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, इसको कैश करना था। एंटी ईरान सेंटिमेंट है, ईरान को वहां पे लोग, आम आदमी अपना दुश्मन तस्वुर करता है, उसको कैश करना था। गो कि इमरान खान बड़ा अच्छा विजिट भी रहा और ताल्लुक की भी बात हुई, तो उसी इमरान खान का नाम लेकर ट्रंप ये बात करे तो फिर क्या होगा कि जी देखें ट्रंप को वोट पड़ेगा। ट्रंप ने ये तब बात की थी। अब देखिए कब कर रहा है ट्रंप ये बात, कि जब फिर इलेक्शन आ रहा है, 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है, तो ट्रंप उसकी कैंपेन चला रहा है, तो ट्रंप फिर ये बात कर रहा है। अब ये चीजें किक ऑफ हुई हैं नवंबर में, 2024 में इलेक्शन होने, इस नवंबर में हम इस 1 साल में ये तमाम चीजें होंगी, तो ट्रंप ने इस मौके पर यह बात की है। इसको इलेक्शन के तनाजुर में देखिए, वगरना इसकी हकीकत क्या है और जानना चाहते हैं आप, तो मैं 2 चीजें आपके सामने रख देता हूं, बड़ा आसान हो जाएगा आपके सामने, आपके लिए इन तमाम चीजों को समझना। इंडिपेंडेंट उर्दू की ये स्टोरी है, और ये स्टोरी आपकी नहीं है, ये मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट करूंगा, तो आप उससे समझेंगे। ये जुमेरात 29 जुलाई 2021 की खबर है, और इस खबर में क्या लिखा हुआ है, ट्रंप की एक किताब थी, ये किताब है आई अलोन कैन फिक्स इट, आई अलोन कैन फिक्स इट, बस मैं ही हूं जब सब ठीक कर सकता है, ये इसका टाइटल था। ये ट्रंप को बिठाकर 2 सहाफियों ने इंटरव्यू किए, मल्टीपल सेशंस, और आखिरी 1 साल के बारे में बात करते हुए उन्होंने ट्रंप की उस गुफ्तगू को किताबी शक्ल में शाया कर दिया। ये 2 सहाफी हैं, कैरल लियोनिग और फिलिप रकर। अब इंडिपेंडेंट उर्दू इस बारे में क्या लिखता है। ट्रंप ने इस वाकये को अपना कारनामा करार दिया था, और बाद में कई बार जलसों और इंटरव्यूज में इस पर तारीफ बटोरने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में कि उन्होंने अमरीकी मिसाइल हमले में हलाक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या करार दिया। आज भी तमाम लोग ना सोशल मीडिया पर यही कर रहे हैं, और आज खबर ऐसे ताज़ा करके लगाई जा रही है जैसे ये ट्रंप ने पहली बार बात की, पहली बार बात नहीं की। तो ये जो फिलिप रकर हैं किताब लिखने वाले, और कैरल लियोनिग हैं, इन्होंने क्या कहा कि किताब में जनरल सुलेमानी के कत्ल के बारे में दरअसल जनरल कीथ कैलोग ने ट्रंप को सुलेमानी को रास्ते से हटाने का मशवरा दिया था। कैलोग ने कहा कि इस शख्स को कत्ल किया जाना ज़रूरी है, वो मशरिक़ वस्ता में हमारे लिए मसाइल को हवा दे रहा है, और ये कि उसके हाथों पर अमरीकियों का खून है और महज़ब दुनिया उसकी कमी महसूस नहीं करेगी। अलबत्ता याद रखिएगा, अलबत्ता किताब के मुसन्निफीन ने अगले ही सफ़े पर लिखा है कि ट्रंप हद से ज़्यादा ड्रामाईपन के आदी और शेखीबाज थे। तो जो किताब लिख रहे
उन्होंने कहा कि जो बयान दे रहा है इस पर कोई खास यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरा, इमरान खान ये बात करेगा। इमरान खान तो जो कशीदगी थी दोनों मुल्कों में, उसके खात्मे के लिए काम कर रहा था और दोनों तरफ से उसकी तारीफ की जा रही थी। तीसरी बात बहुत अहम, इमरान खान ने ईरान का दौरा किया और वो दौरा इमरान खान ने, सुन्नी इमरान खान ने ईरान का दौरा करते हुए इमाम रजा के रोज़े मुबारक से आगाज किया था उसका। तो ये इमरान खान ने, और इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया था इमरान खान ने कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने इस दौरे का आगाज इस तरह से किया है। तो हमारे यहाँ इस वक्त चूंकि सियासी तौर पर बड़ा सूट करता है कि इमरान खान को इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाए, तो ये काम किया जा रहा है, वगरना इसकी हकीकत जो है कितनी है हमारे सामने है। और आगे जाकर इस बारे में बयान भी आएगा। इमरान खान अभी खुद जेल में, पीटीआई जो है वो इस चीज़ से निमट रही है कि एक बार फिर 9 मई की ताज़ा लिस्टें आई हैं, पूरे मुल्क में 800 लोग मजीद सामने आए हैं, रात भर में 53 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मजीद गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अदालतों से ये कहा जा रहा है कि जो शानदाना गुलजार और इनके साथ शहरियार आफरीदी हैं, इनको भी फिर गिरफ्तार करना है। और वहाँ पर खड़े होकर हमारे वकला, सरकारी वकला ये बता रहे कि 1960 में यह कानून पहली बार आया था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का, और फिर उसके बाद जो है तब इस्लामाबाद वफाकी दारुल खिलाफा नहीं बना था। तो इस्लामाबाद का वजूद ही नहीं था जिस कानून को आप इस्लामाबाद में लागू करने की बात कर रहे हैं। अदालत ये पूछ रही है और हमारे यहाँ वकला उस पर तावीलें दे रहे हैं। ये है सिचुएशन। पीटीआई इस सिचुएशन से उलझ रही है, वगरना इसका एक जवाब यकीनन आता और आएगा, आई एम श्योर कि आएगा। और एक लम्हे को मान भी लीजिए कि इमरान खान ने, एक लम्हे को मान लीजिए ये बात की होगी, तो क्या ये बात इन्हीं लफ्ज़ों में एग्जैक्टली की होगी या इस हवाले से कोई बात की होगी जिससे अब ये रंग दिया जा रहा है इमरान खान भी सामने नहीं है। तो ये एक साइड ऑफ द पिक्चर है। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं, हारून रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। हारून रशीद साहब जो हैं, उन्होंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है, ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में बात करते हो कि कायद से मोहब्बत का लेवल चेक कीजिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मेरी मौजूदगी में, यानी हारून रशीद साहब खुद बैठे हुए थे, चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा कबूल किया, लेकिन बाद में बदल गए। ये बड़ा शोर मचा था कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर गए और सेक्रेटरी जनरल बनने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में सिचुएशन बदल गई थी क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को उनकी अपनी जमात की जानिब से बड़े प्रेशर के साथ रोक लिया गया था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।